हिमाचल में मानसून में भीषण तबाही, अब तक 92 लोगों की गई जान, विभिन्न हादसे में 172 लोग घायल। हिमाचल में 380 घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त, 619 घरों को पहुंचा नुकसान, 779 पशुशालाएं और 184 दुकानें जमींदोज। तबाही से 881 मवेशी और 21,500 पोल्ट्री बर्ड्स मारे गए। 2 NH समेत 247 सड़कें बंद, 463 ट्रांसफार्मर और जलापूर्ति की 781 परियोजनाएं ठप। लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग से 751 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से दी गई जानकारी। सीएम सुक्खू ने हिमाचल आपदा को लेकर लोगों से अपील की है, राहत बचाव के काम के लिए आपदा राहत कोष में दान देने की अपील। मंडी में पंडोह डैम के पास भीषण लैंडस्लाइड, ढयोड के पास पहाड़ी से भारी मलबा और बड़े बड़े बोल्डर गिरे। मंडी में भीषण लैंडस्लाइड में मलबे की वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद, रोड खोलने में जुटा प्रशासन। मंडी के आपदा प्रभावित इलाकों के लिए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पहुंचाई मदद, सराज इलाके में पहुंची मोबाइल स्वास्थ्य सेवा, पीड़ितों को दी जा रही है स्वास्थ्य सुविधा। किन्नौर में बारिश से किसान बागवान खुश, नदी नालों में बढ़े जलस्तर के मद्देनजर प्रशासन ने लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की। मनाली में रोहतांग पास के आसपास की ऊंची पहाड़ियों पर देर रात को ताजा बर्फबारी से पारा गिरा। लाहौल स्पीति की ऊंची पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी के बाद इलाके में तापमान में गिरावट। आपदा के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग ने हर विधानसभा क्षेत्र को भेजे 50 लाख, सड़कों को बहाल करने के लिए 2 करोड़ रुपए भेजे। कुल्लू में बारिश बाढ़ आपदा से अब तक 34 करोड़ 81 लाख रुपए का नुकसान, उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने दी जानकारी, बताया 10 लोगों की मौत, 2 लोग लापता। मंडी में बादल फटने से हुई तबाही के बाद पंडोह बांध के पास मंडी कुल्लू राजमार्ग के पुनर्निर्माण का काम जारी, टीमें लगातार कर रही हैं काम। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने एक्स पर पोस्ट के जरिए दी जानकारी, लिखा हरोली में बीज सिंचाई योजना 2 के लिए केंद्र सरकार से 20.25 करोड़ की पहली किश्त हुई जारी। मंडी के पंडोह बांध के बाद अब कांगड़ा के पौंग बांध भी लकड़ियों से हुआ लबालब, पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया का आरोप, अवैध बेशकीमती लकड़ी बहकर आई, जांच की मांग। ऊना में हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन ने शुरू किए अंडर 17 ट्रायल, फुटबॉल में नई प्रतिभाओं को तराशने का मकसद। मध्य प्रदेश में होने वाली BC राय प्रतियोगिता के लिए शामिल होगी चुनी गई टीम, 145 युवा फुटबॉलर्स ले रहे हैं हिस्सा। बिलासपुर में किरतपुर नमनाली 4 लेन मार्ग पर महिला के पास पहाड़ी से चलती कार पर गिरा पत्थर, कार सवार एक महिला हुई घायल, एम्स अस्पताल में इलाज जारी। चंबा चप्पल की प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही अनदेखी पर कारीगरों में रोष, कहा जियो टैगिंग होने के बावजूद इस कला को नहीं मिल पा रही है सही प्लेटफॉर्म। खंड महादेव यात्रा के लिए SDRF की टीम में तैनात, भीमद्वार के पास फंसे 20 श्रद्धालुओं को सफलतापूर्वक बचाया गया। शिमला के चमियाना अस्पताल में ड्यूटी के दौरान 10 रुपए में मास्क बेचना सुरक्षा कर्मी को पड़ा भारी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऊना जिले में जूडो खिलाड़ियों के भविष्य पर छाया संकट, जूडो कोच के तबादले को लेकर निराश खिलाड़ी और अभिभावक जिले के 8 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किया गया। मंडी में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने 10 माह की गुड़िया निकिता को गोद लेकर किया दुलार, सराज के तलबाड़ा गांव की ये मासूम त्रासदी में खो चुकी है अपना पूरा परिवार। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव को लेकर दशहरा महोत्सव समिति की बैठक में आयोजन से संबंधी महत्वपूर्ण विषयों और तैयारियों पर चर्चा, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 2 से 8 अक्टूबर तक दशहरा महोत्सव का होगा आयोजन। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला, 10 जिलों में माई डीड नाम से ऑनलाइन सेवा शुरू, जमीन और घर संबंधी सभी रजिस्ट्री होगी ऑनलाइन। नूरपुर पुलिस का नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 2 किलो 84 ग्राम चरस के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सिरमौर जिले में पेयजल उपभोक्ताओं की होगी ऑनलाइन बिलिंग, उपभोक्ताओं को KYC करवाना होगा अनिवार्य, जल शक्ति विभाग ने लिया निर्णय। नूरपुर के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पंचकर्म चिकित्सा पद्धति द्वारा हो रहा है इलाज, प्रदेश के चुनिंदा राजकीय चिकित्सालयों में इस पद्धति द्वारा हो रहा है ट्रीटमेंट। हमीरपुर के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10 किलोवाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन, सीएम के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा ने किया उद्घाटन। मंडी में SDRF की टीम बेहद खराब परिस्थितियों में चला रही है लापता लोगों की तलाश का अभियान, ड्रोन का भी लिया जा रहा है सहारा, अभी तक नहीं मिला किसी का कोई सुराग। बिलासपुर जिले में किरतपुर मनाली 4 लेन की भूमिका पर अवैध कब्जों पर प्रशासन की चली JCB, सभी अतिक्रमण को हटाने में जुटा प्रशासन। अहमदाबाद प्लेन हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला हुआ है पर्दाफाश,
टेक ऑफ के तुरंत बाद बंद हो गए थे दोनों इंजन। विमान की पावर सप्लाई भी हो गई थी ठप। उड़ान के सिर्फ 32 सेकंड्स बाद ही क्रैश। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने AIB के काम की सराहना की है। उन्होंने विमान हादसे की जांच अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ की गई। तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद का जवाब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के अलावा कोई नहीं दे सकता। महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट का कैश से भरे बैग के साथ वीडियो वायरल। आदित्य ठाकरे ने सीएम फडणवीस से की कार्रवाई। संजय शिरसाट ने वीडियो को बताया साजिश। बलरामपुर अवैध धर्मांतरण केस में यूपी ATS की जांच तेज। लोगों का धर्म परिवर्तन करवाना ही नहीं, सांप्रदायिक एकता को तोड़ने की भी थी साजिश। राधिका यादव हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। 4 गोली लगने से हुई राधिका की मौत। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में राधिका के साथ रील बनाने वाले इनामुल हक का दावा। दिल्ली के सीलमपुर में 4 मंजिला इमारत गिरी। 3 को रेस्क्यू कर मलबे में दबे होने की आशंका। राहत और बचाव काम जारी। चीनी पटाखों की तस्करी की बड़ी साजिश नाकाम। DRI ने 35 करोड़ के पटाखे किए जब्त। 7 कंटेनर से भारी मात्रा में लाए जा रहे थे चीनी पटाखे। DRI की ऑपरेशन फायर ट्रेल के तहत सफलता। यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किले। PM मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, इस सम्मान से हर भारतीय उत्साहित। फिल्म उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर को मिली जान से मारने की धमकी। सोशल मीडिया पर दी गई हत्या की धमकी। प्रोड्यूसर अमित जानी ने मोहाली में दर्ज कराई शिकायत। टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने तोड़ा नोवाक जोकोविच का सपना। विंबलडन 2025 के सेमीफाइनल में सिनर ने जोकोविच को 6-3, 6-3, 6-4 से हराया। टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन के सेमीफाइनल मुकाबले में दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हारी। अमेरिकी खिलाड़ी अमांडा एनिसिमोवा ने अरीना सबालेंका को हराया। इटली क्रिकेट टीम रचा इतिहास। T20 विश्व कप 2026 के लिए किया क्वालिफाई। पहली बार किया क्वालिफाई।